हेलो फ्रेंड्स, आई एम नज़र। लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक डिस्कस किया था मॉइस्चर का। आज का हमारा टॉपिक है एस। तो आज हम एस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एस कितने टाइप्स की होती है। टोटल एस, एक एसिड इनसॉल्युबल एस, एक सल्फेटेड एस, एक वाटर सोल्युबल एस, एक वाटर इनसॉल्युबल एस। एस 5 टाइप्स की होती हैं। सबके लगाने के प्रोसीजर सबके अलग अलग हैं। तो ये हम आगे समझते हैं। सबसे पहले एस को समझते हैं कि एस क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं एस क्या होती है। किसी भी सैंपल को जब हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है, हाई टेम्परेचर बोले तो 550 या 600, जब किसी भी सैंपल को 550 या 600 टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है तो उसमें से जो इनऑर्गेनिक यानी कि मिनरल्स पार्ट बचा रहता है उसे ही हम एस कहते हैं। अब अपना सेकंड समझते हैं कि हम एस क्यों लगाते हैं। उसके पीछे के 3 रीज़न हैं। 3 रीज़न क्या क्या है। सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमें एस की नीड होती है। सेकंड समझते हैं किसी भी सैंपल में कितना मिनरल पार्ट है, मिनरल पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए कितना मिनरल पार्ट है किसी भी सैंपल में, उसको भी हम एस के थ्रू पता लगा सकते हैं। थर्ड है हमारा कंटामिनेशन। कंटामिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए कंटामिनेशन में क्या क्या, सिलिका या डस्ट। अगर किसी सैंपल की टोटल एस स्टैंडर्ड से हाई जा रही है तो समझ लेना उसमें कंटामिनेशन के चांस है। अब समझते हैं सैंपल प्रिपरेशन। कोई भी सैंपल है उसको अगर हमें एस लगानी है तो सबसे पहले अच्छे से होमोजेनाइज करेंगे, उसके बाद सैंपल को अच्छे से क्रश करेंगे, देन उसमें हम एस लगा सकते हैं। सैंपल प्रिपरेशन ये है। एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं कि क्या क्या एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट में हम, डिफरेंस तो आपको पता ही है एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट में आते हैं हमारे बैलेंस, मफल फर्नेस, और इसमें हम अवन का यूज़ भी करते हैं क्रूसिबल को ड्राई करने के लिए। और एपरेटस में सबसे पहले सिलिका क्रूसिबल, स्पैचुला, सिलिका क्रूसिबल हो गया, स्पैचुला हो गया, बर्नर हो गया सैंपल को इग्नाइट करने के लिए, टोंग हो गया, और ना डेसिकेटर हो गया। ये सारी चीज़ें यूज़ होती है हमें एस लगाने के लिए। अब हम अपना समझते हैं प्रोसीजर। किसी भी सैंपल में एस कैसे कैसे लगाएंगे। प्रोसीजर में हम सबसे पहले सिलिका क्रूसिबल लेते हैं, उसको क्या करते हैं अवन में ड्राई करते हैं। अवन में ड्राई करने के बाद सबसे पहले क्रूसिबल लेंगे, उसके बाद उसे ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद डेसिकेटर में रखेंगे रूम टेम्परेचर पाने के लिए, उसके बाद उसका वे करेंगे। तो वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल,
इसको हम W1 से डिनोट करेंगे, तो उसका वेट नोट करेंगे। सबसे पहले क्रूसिबल लिया, उसके बाद उसको ओवन में ड्राई किया, डेसीकेटर में रखा, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब उसका वेट करेंगे। उस वेट को हम W1 से डिनोट करेंगे। W1 से डिनोट करने के बाद हम क्रूसिबल में सैंपल वेट लेंगे। सैंपल वेट को नोट करेंगे, जिसको W से डिनोट करेंगे। सैंपल ले लिया हमने क्रूसिबल में, उसके बाद सैंपल को हम बंद कराएंगे। इग्नाइट कराएंगे उस सैंपल को हम बर्नर पर या हीटिंग प्लेट पर। सैंपल को इग्नाइट कराएंगे बर्नर या हीटिंग प्लेट पर, कब तक, जब तक उसमें से कार्बन फ्यूम्स निकलना बंद ना हो जाए। जब सैंपल इग्नाइट हो जाएगा देन उसके बाद उसको हम मफल में रखेंगे। उसके बाद उसे हम मफल में रखेंगे। मफल में रखेंगे। कोई भी हमारा बेकरी एंड बेकरी प्रोडक्ट है तो हम 5 ग्राम सैंपल वेट लेंगे। सैंपल वेट 5 ग्राम लेंगे और 500 डिग्री सेल्सियस पे उसे हम 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं, जब तक ऐस ग्रे ना हो जाए। तो आफ्टर 2 and 3 आवर, 2 से 3 आवर के बीच में रखते हैं। 2-3 घंटे के बाद क्रूसिबल को मफल से निकालेंगे टोंग के थ्रू और उसे डेसीकेटर में रखेंगे। डेसीकेटर में कब तक रखेंगे, जब तक वो रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाए। डेसीकेटर में रखने के बाद जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद उसको वेट करेंगे, जिसको हम वेट ऑफ क्रूसिबल आफ्टर, इसको हम W2 से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा एस का प्रोसीजर हुआ। अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं कि कैलकुलेशन कैसे कैसे करेंगे। सबको लगाने का मेथड एक जैसा ही है, चेंज हो गए तो वही जो मॉइस्चर में चेंज होते थे, टेम्परेचर और टाइम ड्यूरेशन। तो कैलकुलेशन समझते हैं हम। सबसे पहले हम 3 चीज़ें नोट करेंगे। वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, जिसको हम W1 से डिनोट करेंगे। उसके बाद सैंपल वेट, जिसको हम W से डिनोट करेंगे। उसके बाद वेट ऑफ क्रूसिबल, आफ्टर, जिसको हम W2 से डिनोट करेंगे। तो अब इसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं। वो है W2 माइनस W1 इंटू 100 अपॉन W। ये इसका फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी सैंपल में कितनी टोटल एस है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने क्लियर किए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे।